जनता एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। कल अंबरनाथ में वोटिंग की जा रही थी, जहां पर एक बड़ा मामला सामने आया है कि भिवंडी के शांति नगर से 208 महिला वहां पर पकड़ी गई थी बोगस वोटिंग के तौर पर। जी हां, जिसका पूरे नेशनल मीडिया पर यहां पर इश्यू हुआ, जिसके बाद में 174 महिलाओं के ऊपर मामला दर्ज किया गया और उससे देर शाम उन्हें किसी तरीके से कानूनी कार्रवाई के बाद उन्हें छोड़ा गया। लेकिन एक बड़ा मामला ये आता है कि वो 208 औरतें पहुंची कैसे अंबरनाथ। पूरे मामले में एक नाम सामने आया है जो कि बेबी खाला के नाम से जाना जाता है। आखिर वो कौन औरत है, वो किसके कहने पर उस औरतों को भिवंडी के शांति नगर से ले आकर अंबरनाथ में उन्होंने रखा, ये एक बड़ा मामला सामने आया है। इसके उजागर करने के लिए यहाँ के लोगों ने मांगनी की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है हम आपको बता दें। देखिए कि आप जानते होंगे कि कल अंबरनाथ के अंदर में हमारे इस शांति नगर की कुछ महिलाएं वहां पर परेशान दिखी। हम लोग जो है शांति नगर से अंबरनाथ गए, वहां की महिलाओं के और हमारे बहुत सारे लोगों का फोन आने लगा कि भाई ऐसी सी बात है, महिला बहुत परेशान है। शांति नगर इलाके से कुछ लोगों ने यहाँ से हमारी माँ और बहनों को ले जाकर वहां पर जो है रखा था। किस विषय में रखा, वहां पर जाने के बाद हमें पता चला कि कभी वो कह रहे हैं कि वेटर के लिए, कभी कह रहे हैं कि वोटिंग बोकस वोटिंग के लिए। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि आज जो बोकस वोटिंग का मामला चला है, आप आने वाला जो 15 जनवरी का जो इलेक्शन है हमारे भिवंडी का, सरकार को इस पे बहुत ही कड़ी नजर रखनी चाहिए। क्योंकि यहाँ से जो बोकस वोटिंग करने के लिए वहां हमारी महिलाएं गई, वो बहुत दुख की बात है। वहां जाने के बाद हमें पता चला कि हमारी जो औरतें हैं किस तरीके से बहुत परेशान दिखी। फिर हम लोग जो है, जलाल भी था, मैं भी था और हमारे फाम अंसारी साहब जो पत्रकार है वो भी थे, बाकी के नेशनल मीडिया थे। मेरे पास में विजुअल है कि वहाँ के डीसीपी साहब जब बाइट दे रहे थे मैं उनके साथ था। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि साहब आप लोग जो है, हमारी जो माँ और बहनें बहुत परेशान है, उनके साथ छोटी छोटी बच्चे हैं। इसी तरह से हमने हाथ पैर जोड़कर उनको जो है साहब को माना कर फिर वहां से हमने निकालने का काम किया। वो हमारी महिलाएं बहुत परेशान थी, लेकिन उनको लेकर कौन गया। मैं एक मांग करता हूं सरकार से और यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट से कि इसके पीछे किसका हाथ है, इसको पता चलना चाहिए। वो औरतों को कितनी देर से रखा गया था, कब से कब तक? ये परसों के दिन लेकर गए उनको, शनिचर के दिन, और शनिचर से वो लोग रात भर वहां पर जब हंगामा हुआ, बीजेपी वालों ने और कांग्रेस वालों ने वहां पर हंगामा किया, तो ये पता चला कि ये औरतें कहाँ से आई है। वहां पे एक हॉल था, वो हॉल के अंदर में उनको जो है रखा गया था। बाद में जब पुलिस आई, पुलिस ने जब उनकी तहकीकात की तो मालूम पड़ा कि ये बोकस वोटिंग के लिए जो है वहां पर लेके जाया गया था। और बाद में फिर उसके ऊपर में जो गलत तरीके से जमाव का और उसके बाद में इलेक्शन को जो है बाधित करने का, ये सब प्रभावित करने का जो ये था, आचार संहिता का उल्लंघन करने का जो भी कलम थी वो सब लगाई और एफआईआर हुआ। लेकिन हमने कहीं ना कहीं हमारी जो माँ और बहनें थी उनको लाने का काम किया। बस में बैठाने के बाद में वो फिर उन्होंने दूसरी बार फिर उन्होंने नालायकी क्या किया कि बाईपास के अंदर पर हमारी माँ और बहनों को छोड़कर बस वाले ने भागा। ये निहायत ही शर्म वाली बात है। आपके माध्यम से मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ और सरकार से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में इसके पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि हमारी माँ और बहनों के साथ में इस तरीके से गलत झांसा देकर वहां पर किसी तरह से कहीं भी ना लेके जाए। आपके पास आंकड़ा है कितने लोग थे और कौन से? उसमें टोटल 208 औरतें थी और 174 औरतों के ऊपर में जो है एफआईआर हुई है। इस पूरे मामले में मुमताज भाई कोई बेबी खाला का नाम आ रहा है? जी हाँ, एक बेबी खाला करके कोई है जो कॉन्ट्रैक्ट ली थी, जिसको यहाँ के कुछ माजी नगर सेवकों ने जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि इतनी इतनी औरतें लाओ, और पाइपलाइन पर बस को खड़ी करके जो है उसमें से भर के लेके जाया गया। और कहीं ना कहीं वहां ले जाकर वो औरतें बहुत परेशान हुई। वहां के जो अपोजिशन के जो लीडर थे उन्होंने बहुत गाली गलौज किया है। मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरे आंख से आंसू आ गए। मैं उनकी हालत देखकर मेरे देखा नहीं गया, लेकिन फिर भी हमने साहब से रिक्वेस्ट किया। जलाल भाई वहां मौजूद थे, हम लोग ने रिक्वेस्ट करके किसी तरह से हम लेके आ गए। लेकिन हम यहाँ के पुलिस प्रशासन से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इसके पीछे जो भी कोई हो, इसको उजागर होना चाहिए और ये पब्लिक के सामने आना चाहिए कि कौन उनको लेकर गया, कितने पैसे में लेकर गया, क्या पैसे में ले जाकर वोटिंग कराना जायज है। ये हमारी मांग है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही एक मकसद है
कि इसके पीछे कौन है, असल उसके पीछे कौन है, कौन हमारी माँ और बहनों को ले जाकर वहां पर जो है बदनाम करने का, और शांतिनगर इलाके का जो हमारा मोहल्ला है, शांतिनगर इलाके का नाम बदनाम करने का जो काम किया है, इसको उजागर होना चाहिए। यही हमारी मांग है।